पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापि ते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापि ते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। हर हर महादेव। ब्रह्मसूत्र 1.4.22 पृष्ठ 520 नीचे से दूसरी पंक्ति। स्यादेतत् यदि न जीवाद् ब्रह्म विद्यते हन्त जीवस्फुट इति ब्रह्मापि तथा स्यात् तथा च निहितं गुहायाम् इति। क्या हुआ? जीवाद लिखा है। क्या? जीवाद की जगह जोवाद लिखा है। अच्छा, हम तो शुद्ध ही पढ़े होंगे, है अशुद्ध। ठीक है। जीवाद ठीक। यदि न जीवाद ब्रह्म विद्यते हन्त जीवस्फुट इति ब्रह्मापि तथा स्यात् तथा च निहितं गुहायाम् इति नोपपद्यत इत्यतः नहि सत्यम् इति। तैत्रीय उपनिषद में सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद नियतम गुहायाम ऐसा कहा गया है। ब्रह्म क्या है? सत्य है, ज्ञान है, अनंत है। दो शब्द विधिमुख से, एक शब्द निषेध मुख से कहा गया। सत्यम ज्ञानम विधिमुख से, अनंतम निषेध मुख से। व्यावृत्त और अनुवृत्त दो शब्दों की प्राप्ति होती है। भगवान शंकराचार्य महाभाग ने भाष्य में लिखा, सत्यम ब्रह्म अपने आप में यह लक्षण भी पूर्ण है। ज्ञानम ब्रह्म अपने आप में यह लक्षण भी पूर्ण है। श्रुत्यंतर को लें तो आनंदम ब्रह्म, आनंदो ब्रह्म, यह लक्षण भी पूर्ण है। यहाँ अनंतम ब्रह्म, यह लक्षण भी पूर्ण है। लेकिन जगत अनित्य या असत है। उसके व्यावर्तन के लिए सत्यम शब्द का प्रयोग किया गया। एक विधा यह है। विशेषण व्यावर्तक होता है, लक्षण स्वार्थ का समर्पक भी होता है। अतः केवल विशेषण से काम नहीं चलता, लक्षण की भी आवश्यकता होती है। जगत अनित्य है, अनित्य को ही असत भी कहते हैं, क्योंकि सत का विलोम क्या होगा? असत। नित्य का विलोम क्या होगा? नित्य। जब हम ब्रह्म को सच्चिदानंद कहते हैं तो जगत को असच्चिदानंद कहने में कोई आपत्ति नहीं है।
भामतीकार वाचस्पति मिश्र जी ने बताया है कि वेदांत प्रस्थान में नित्य और सत्य का अर्थ एक ही होता है और जगह अनित्य को भी सत्य कहते हैं। एक दिन हमने विस्तार पूर्वक कहा था, लेकिन वेदांत में नित्य ही सत्य है, सत्य ही नित्य है। औरों के यहाँ जो अनित्य है वो भी सत्य कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? सत्य किसको कहते हैं? जिसकी अर्थक क्रियाकारिता सिद्ध हो, उपयोगिता सिद्ध हो, जिससे मतलब या प्रयोजन की सिद्धि हो, सत्य है। लेकिन सत्य होता हुआ भी नित्य हो यह आवश्यक नहीं है। घटादि सत्य है लेकिन नित्य नहीं। और प्रस्थान में सत्य और नित्य में भेद होता है। वैशेषिक आदि को लेकर मैंने कहा वेदांत प्रस्थान में नित्यो नित्यानाम सत्यस्य सत्यम ये उपनिषदें हैं। कठोपनिषद में नित्यो नित्यानाम, बृहदारण्यक उपनिषद और भागवत में सत्यस्य सत्यम कहा गया है। तो हमारे यहाँ परमात्मा ही नित्य है, वही सत्य है। उसके अतिरिक्त जो कुछ है सब अनित्य है, असत्य। तो भगवान को या ब्रह्म को हम कहते हैं सत्य। जगत क्या है? असत्य। असत्य से विलक्षण सिद्ध करने के लिए भगवान को सत्य कहा गया। दृष्ट जो जगत है वो जड़ है, अचित है। उससे विलक्षण सिद्ध करने के लिए परमात्मा को हमने कहा चित्त ज्ञान। जगत दुखप्रद है, उससे विलक्षण सिद्ध करने के लिए परमात्मा को हमने कहा आनंद। यहाँ जगत परिच्छिन्नता से युक्त है। कालकृत, देशकृत, वस्तुकृत परिच्छेद शून्यता जगत में नहीं है। लेकिन ब्रह्म तत्व कालकृत, देशकृत, वस्तुकृत परिच्छेद शून्य है। परिच्छेद के व्यावर्तन की भावना से क्या कह दिया? अनंत। यो वै भूमा तत्सुखम, यह जो छांदोग्य श्रुति के 7वें अध्याय का वचन है, इसके आधार पर अंत में सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म में अनंत शब्द आनंद तक पहुंच जाता है। क्योंकि यो वै भूमा तत्सुखम, भूमा पड़ोसी प्रेमा, व्याकरण में ये सब एक ढंग से बनते हैं। भूमा प्रेमा ये सब। यो वै भूमा तत्सुखम। तो एक प्रकार से जगत से विविक्त व्यावृत ब्रह्म को सिद्ध करने के लिए सत्यम ज्ञानम अनंतम 3 शब्दों का प्रयोग किया गया, या कहीं कहीं सच्चिदानंद मात्रम भी कहा गया। लेकिन वह तत्व परोक्ष ही है ऐसी बुद्धि न हो जाए, इसलिए क्या कहा? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम। वह परोक्ष नहीं, साक्षात अपरोक्ष है, प्रत्यगात्मा है। लेकिन उसको समझ पाना दुर्गम क्यों है? गुहा में स्थित है। गुहा माने गुफा। गुहा यो वेद निहितम गुहायाम। अब कोई कोई गुहा का अर्थ करते पंचकोश रूप गुहा में। यहाँ वृत्ति भेद से अविद्या अनेक है, तो अविद्या रूप गुहा में वह छिपा हुआ है। कौन? ब्रह्म। बहुत विचित्र बात है, जो अस्वप्रकाश है वह उद्भूत है, और जो स्वप्रकाश है वही छिपा हुआ है। ऐसी स्थिति में जीव की जिस प्रकार स्फुट अभिव्यक्ति होती है,
स्फुट रीति से जीव अहमर्थ होकर उच्छलित विदित होता है, उस प्रकार से ब्रह्म क्यों नहीं विदित होता, उच्छलित होता, जबकि ब्रह्म और जीव में आप एकत्व स्वीकार करते हैं, जैसे कि महाकाश और घटाकाश में। यह पूर्व पक्ष दिया गया। श्रुति के अनुरोध से यो वेद निहितम गुहायाम, यहाँ ब्रह्म के लिए कहा गया कि गुहा में गंभीर भाव से सन्निहित है। पंचदशीकार ने कहा कि विचित्र गाथा यह है, स्वयं एवानुभूतित्वात्, जो अनुभव स्वरूप होता है वह अनुभाव्य कैसे हो सकता है। अनुभाव्य माने अनुभव का विषय। अनुभाव्य कौन होगा? जो अनुभव स्वरूप नहीं होगा वो अनुभव का विषय होगा। तो जो जगत वस्तुतः अनिर्वचनीय है ही नहीं, वही सर पे छाए हुए है, वही अनुभव का विषय है। और जो सचमुच में है, जिसका अस्तित्व है, जिसके अस्तित्व के कारण ही फिर अन्य अस्तित्ववान परिलक्षित होते हैं, वही स्फुट रीति से उच्छलित नहीं है। यह पूर्व पक्ष हुआ। तो स्वयं अनुभूति स्वरूप या अनुभव स्वरूप है, अतः वह अनुभाव्य नहीं हो सकता। न तो असत्य, बंध्या पुत्र भी अनुभव का विषय नहीं हो सकता, लेकिन वह है ही नहीं। और ब्रह्म भी अनुभव का विषय नहीं हो सकता, क्योंकि अनुभव स्वरूप है। बंध्या पुत्र का अस्तित्व ही नहीं है और यह स्वप्रकाश अनुभव स्वरूप है। इसमें पंचदशीकार ने व्यावहारिक विधा से बहुत अच्छा उदाहरण दिया। इमली अम्ल पदार्थ से परिचित है, अमचूर आदि से। इमली आदि का स्वभाव क्या है? जो अम्ल वस्तु है उसको खट्टा बनाने के लिए कोई और वस्तु चाहिए क्या? वो तो अम्ल है ही। अम्ल को अम्ल बनाने की क्या ज़रूरत है? वो स्वयं अम्ल है। जिस खटाई के योग से दाल और क्या कहें करेला आदि वस्तु में भी खटास का संचार हो जाता है, उस अम्ल रस को अम्ल रस को खट्टा बनाने के लिए किस और रस की जरूरत? नमक को नमकीन बनाने की आवश्यकता है क्या? जिसके योग से दाल इत्यादि में लावण्य का संचार हो जाता है। लवण से बना लावण्य, इनका सौंदर्य माधुर्य लावण्य कहते हैं। अगर हिंदी में अनुवाद कर दे कि नमकीन है ये सौंदर्य ठीक है, ये तो ठीक ही है। माधुर्य मधुरता, आगे क्या कहते हैं प्रशंसा के लिए? लावण्य। और लवण से बना है लावण्य। अब कह दे कि तुमको कहा नमकीन तो मारने दौड़ा जाए। लेकिन संस्कृत का शब्द अगर कह दे सौंदर्य माधुर्य लावण्य सब सर्वगुणों से संपन्न आप हैं, प्रसन्न हो जाएगा। हिंदी में अनुवाद कर दे तो वहाँ संस्कृत की सहिष्णुता है, हिंदी की सहिष्णुता नहीं। क्या हिंदी में क्या कहेंगे? लवण नमकीन है ये हमको नमकीन बना दिया तो नाराज हो जाए। नहीं आपके लावण्य का क्या कहना? वाह बहुत प्रशंसा है। अब अर्थ जान ले तो फिर लावण्य क्या? सैंधव घनवत आया, तुम्हारे पूज्य गुरुदेव ने विनोद करते हुए पढ़ाया। देखो श्रुति को क्या सूझा? सैंधव घन। महाराज ने तो नमक पाते थे न मीठा। सैंधव घन कहा, नमक की डली घनीभूत, उसके समान मीठे का उदाहरण दे देती श्रुति तो क्या बिगड़ता। सैंधव घनवत, सिंधु से सिंधु नदी है और सिंधु महासागर, उससे जिसकी उत्पत्ति होती हो, नमक विशेष
फलाहारी नमक सैंधव। तो यहाँ पर कहा गया कि अब कोई मधुर रस हो, मान लो किसको, स्वयं खांड इत्यादि जो स्वयं मधुर हो, मधुर को मधुर बनाने के लिए क्या जरूरत है, वो तो मधुर है ही, उसमें माधुर्य का समर्पक अन्य कौन हो सकता है, वो तो स्वयं मधुर है। इसी प्रकार पंचदशीकार ने कहा जो अनुभव स्वरूप है वो अनुभव का विषय कैसे होगा, अनुभव स्वरूप में अनुभाव्य का आधान कैसे कर सकते हैं। तो अनुभूति स्वरूप अनुभव स्वरूप होने के कारण आत्मतत्व अनुभाव्य नहीं है, बंध्या पुत्र भी अनुभाव्य नहीं है, अनुभव का विषय नहीं है, वहाँ अस्तित्व का अपलाप है और यहाँ अनुभव स्वरूपता ही प्रतिबंधक है। तब एक चलवा मचल गया। पंचदशीकार ने इन सब को पढ़ के बड़े रोचक शब्दों में 1571 श्लोकों की, संभवतः पंचदशी 1571 या 72 श्लोक हैं, रचना की है। पंचदशीकार की बात हम जरा विनोद की भाषा में कहते हैं, गुरुजी पत्नी का मुख देख लिया, स्त्री का मुख देखा, बच्चे का मुख देखा, शरीर का दर्शन होता है, उंगलियों का दर्शन होता है, हमारी मचल है कि आत्मा का दर्शन जरूर करा दीजिए। क्या आत्मा का दर्शन जरूर करा दीजिए। एक व्यक्ति नैमिष से आया, बुरा न माने कोई, हम नैमिष वाले जो भी आएंगे हमसे पुराने नहीं होंगे कोई, अब क्या हम तो 63 से वहाँ थे, अब तो सब मर आ गए होंगे। नैमिष में के पुराने व्यक्ति तो होंगे नहीं। हमको कोई नैमिष का आके धौस दिखाने लगे तो हम कहेंगे भाई वहाँ के हम तुम जिसकी बात करते हो वहाँ हम पूर्वज हैं तुम लोगों के, हम वहाँ ऐसे ही धर्म संघ वाला कोई आवे तो हम कहेंगे कि देखो हम बोलते नहीं हैं पर हम 60 से पूज गुरुदेव से जुड़े, सन 60 से पूज गुरुदेव से जुड़े हैं, दिल्ली में थे तब से। अब तुम हमको धर्म संघ की नीति रीति सिखाने आए हो, हम बहुत नज़दीक रहे लाडले प्यारे, क्या तो हमने क्या संकेत किया, 3 से पाला पड़ जाए ना भय सर्राफ, प्राण छुटाना बहुत मुश्किल। कुछ गुरुदेव या महापुरुषों की निंदा में तात्पर्य नहीं है। आजकल कोई व्यक्ति अगर नैमिष वाला आ गया, अरे राम, वो इतना आक्षेप करेगा कि उससे पिंड छोड़ाना कठिन। एक धर्म संघ का आ गया हम ही को इतना इन लोगों ने नाच नचाया, अब तो सब नाच नचाने वाले कोई गूंगा हो गया, कुछ हो गया, सबको दैवयोग से दंड भगवान ने अपने आप दे दिया। इतना नचाया, इतना नचाया, इतना गुरुद्रोही तक कहना शुरू कर दिया, बड़ा विकट। धर्म संघ वालों से पूज्य गुरुदेव के धर्म संघ को तो कहाँ ले जाके चले गए। जैसे हेडगेवार जी की आरएसएस, हेडगेवार जी का आरएसएस और आज का आरएसएस आकाश पाताल का अंतर हो गया। चेलों से बचना बहुत विकट। गुरु गोविंद सिंह जी और नानक देव जी का सिख समुदाय और आज का सिख समुदाय, वो लोग सोच भी नहीं सकते थे चेले चपाटी वहाँ ले जाकर छोड़ देंगे। हरिहर के उपासक नानक देव जी थे। जगन्नाथ जी की स्तुति की है कौन? नानक देव जी ने। उनके सौंदर्य का वर्णन किया है। सबसे ज़्यादा खतरा होता है चेले चपाटी से गुरुओं के स्वरूप को कहाँ जाके पटक दें, कुछ नहीं कह सकते। तो धर्म संघ वाले से पाला पड़ जाए तो वो रुला के छोड़ देंगे। और नैमिष वाले से, तीसरा गीता प्रेस का कोई पुराना व्यक्ति, हमारा दैवयोग समय सबसे पाला पड़ा। गीता प्रेस के पुराने व्यक्ति को श्री राम सुखदास जी महाभाग आदि ने त्याग की वो परिभाषा बताई जो उनके अलावा किसी में चरितार्थ ही नहीं हो सकती थी। ब्रह्मा जी की सभा में परीक्षा में कोई पास हो जाए, गीता प्रेस के बनियों सेठों की परीक्षा में कोई पास हो जाए, बहुत कठिन है। दम भी तो पास हो जाएगा थोड़ी देर के लिए, सचमुच का व्यक्ति पास नहीं होगा। तो आ गया कहाँ पर, जब मैं वृंदावन में था नैमिष का, मैंने सुना आप नैमिष पर रहे। हमने कब रहे हैं, नहीं रहे हैं, जो कहना हो कहा। आपको आत्मा का साक्षात्कार हुआ, दर्शन हुआ? हमने कहा भले आदमी, किसको हुआ ये बताओ, और क्या हमारी भाषा समझे। भगवान शंकराचार्य महाभाग ने गीता के 18वें अध्याय में
क्या लिखा है मालूम है? तो आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयत्न करना चाहिए। उन्होंने कहा संभव हो तो करना चाहिए, असंभव है। गुरुगम्य विद्या है ये, पागल बना देता है वेदांत। क्या गुरुगम्य विद्या है? शब्द जो हैं वेदांत के साहित्यिक हैं, अर्थ दार्शनिक हैं, इसलिए एक भी शब्द का अर्थ ऐसा है जैसा सुनने में आता है अर्थ। ध्यान दीजिए, आत्मानुभूति संभव है क्या? आत्म साक्षात्कार संभव है क्या? आत्मज्ञान संभव है क्या? आत्मरति संभव है क्या? स्वप्रकाश संभव है क्या? शब्द तो हैं। एक का भी अर्थ सुनने से, अवधावृत्ति से जैसा लगता है वैसा है ही नहीं। इसलिए ये गुरुगम्य विद्या है। परंपरा से जिसने वेदांत नहीं पढ़ा है, एक भी शब्द का अर्थ नहीं लगा सकता। और शब्द तो हैं, यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। एक भी शब्द ऐसा नहीं है यहाँ जिसका अर्थ ठीक से लगा सकते हैं, जो संप्रदाय विद नहीं है। आत्मरति संभव नहीं है, आत्मतृप्ति संभव ही नहीं है, आत्मसंतुष्टि संभव ही नहीं है, पर शब्द तो भगवान के हैं। क्या दोष होगा व्याकरण के अनुसार? रति का विषय भी आत्म तत्व, रति कर्ता भी आत्म तत्व। तो वैयाकरणों के दृष्टि से क्या होगा? कर्म कर्तृ विरोध। स्वयं ही कर्ता, स्वयं ही कर्म, स्वयं ही गंता, स्वयं ही गम्य हो ही नहीं सकता। इसलिए हमने कहा वेदांत के शब्द बहुत ललित होते हैं, साहित्यिक ढंग से प्रवृत्त होते हैं, और एक का भी अर्थ साहित्यिक ढंग से लगाना चाहें तो तत्वज्ञान से दूर रहेंगे। इसलिए आत्मरति संभव ही नहीं है। तो भगवान शंकराचार्य जी ने क्या अर्थ किया? अनात्मरति की निवृत्ति ही आत्मरति है। क्या? आत्मरति संभव नहीं है, आत्मतृप्ति संभव नहीं है, तो अनात्म तृप्ति की निवृत्ति का नाम ही आत्मतृप्ति है। आत्मसंतुष्टि संभव नहीं है। ऐसे स्वप्रकाश का अर्थ क्या होता? स्वयं ही प्रकाशक और स्वयं ही प्रकाश। क्या संभव है? प्रकाश होगा तो प्रकाशक नहीं, प्रकाशक होगा तो प्रकाश नहीं। शब्द तो है, अर्थ वैसा होता ही नहीं। तो फिर वो इंग्लिश वाले ने, आपको आत्म साक्षात्कार ही नहीं हुआ। हमने कहा चुपचाप रहो, जाओ कहीं पढ़ो लिखो, हमसे मत भिड़ो। किसी को हुआ हो तो लाके, किसी को आत्म साक्षात्कार हुआ ही नहीं। हमने कहा आज तक किसी को नहीं हुआ। अब वो क्या समझे? इधर उधर से सुन करके वेदांती लोग 2 मिनट भी टिक सकते हैं क्या? कुछ आता ही नहीं है सुन सुना के। तो फिर क्या हुआ? आत्मरति संभव नहीं। स्वप्रकाश का अर्थ क्या होता है? स्वयं ही स्वयं से प्रकाशित। क्या संभव है? वो शब्द तो है। स्वप्रकाश का अर्थ हमारे पूज्य गुरुदेव ने अहमर्थ नामक ग्रंथ में 4 चरणों में किया। स्वप्रकाश का अर्थ क्या होगा? जो श्वेतर सबका उभासक हो, अपने अलावा सबका उभासक हो, स्वयं भी स्वयं से भाषित ना हो, एक श्वेतर अपने अलावा सबका उभासक हो, अवभाषणक क्रिया का कर्तृत्व भी जिसमें सविता प्रकाशते के समान उपचरित हो, अवेद्य होता हुआ जो अपरोक्ष हो, न तादृश हो न एतादृश हो। पंचदशी रामकृष्ण टीका हम अर्थ इन सबको लेकर हमने कहा स्वप्रकाश का ऐसा अर्थ होता है। अब आजकल के वेदांती स्वप्रकाश माने स्वयं ही स्वयं से प्रकाशित, मार डालेंगे। चेला भी मरेगा, गुरु तो मरेंगे ही। माने एक अगर गलत ढंग से अर्थ समझ में आ गया तो 2-4 जन्म तो जाएगा, फिसल जाएगा। इसीलिए ये सब विद्या जो है गुरुगम्य विद्या है। क्या? चलते फिरते नहीं हो, चलती फिरती विद्या नहीं, गुरुगम्य है। तो यहाँ कहा कि गुरुजी सबका दर्शन हुआ, आत्म साक्षात्कार करा दीजिए। तो पंचदशी कार ने कहा कर ले बेटा, 1 सेकंड में 1 मिनट में आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, लेकिन उसको सहने की आवश्यकता है। हम लोग मदारी की तरह बोले हैं ना, सैकड़ों व्यक्ति एक ही दिन में 1 घंटे के अंदर कहेंगे कि हम जीवन मुक्त हो गए, स्वामी जी ने जीवन मुक्त बना दिया। चुप जादूगर की शैली में वेदांत कैसे बोला जाएगा? कर लो आत्म साक्षात्कार,
घटक ज्ञान में जो ज्ञान है वो आत्मा का साक्षात्कार है या नहीं? मान लेगा कोई? है, आत्मा ही है। आत्मा कहाँ और घटक ज्ञान कहाँ? घट को हटा दीजिए तो ज्ञान कहाँ चला जाएगा? दर्पण में जो आपका मुख का दर्शन करने के लिए कोई बच्चा मचल जाए तो क्या करेंगे? मुख का दर्शन करने के लिए तो दर्पण लाएंगे। है यहाँ, दिखेगा वहाँ। दर्पण को ऑन दो तो कहाँ चला गया वो मुख? तो दृश्य जो हो रहा था कहाँ चला गया? अदृश्य हो गया, मुखरूप हो गया। मैया चंद खिलौना लई हूँ। अब बुढ़ी दादी की माता बुढ़ी थी, कौन? यशोदा जी। अब उसके दिमाग में न आवे मैया चंद खिलौना लई हूँ। ये गोपियों को बुलाया, नई नई बहुओं को। ये कहता है लाला मचल गया, चंदा को खिलौना दे। वहाँ का चंदा मैं कैसे लाऊं? अरे आप बूढ़ी हो गई हो, देखो एक परात लाओ, पानी रखो, वो चंदा यहाँ आ जाएगा। अब बच्चा बड़ा प्रसन्न हो गया, अब बूढ़ी के काम ही न चले। ऐसे ही हंसाते हैं कथावाचक लोग। क्या? एक बूढ़ी दाई घर से रोटी लेकर गोग्रास लेकर आई। आओ 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 आओ, वहाँ भी नहीं गाय। बहू रानी आई, क्या तब से रोटी लेकर दिखाती हूँ, घास चरती हुई गाय आती नहीं। वो पुरानी भाषा भूल गए, काऊ 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 कहो आ जाएगी। काऊ माने गाय। अंग्रेजी वो जानती है, आपके समय के गाय नहीं है, अंग्रेजी जानती है। इसका मतलब क्या हो? इसीलिए यहाँ पर कहा कि आत्मा जो है स्फुट रीति से आत्म तत्व ब्रह्म तत्व का भान नहीं होता, जबकि जीव ही क्या है? ब्रह्म ही जीव रूप से है, लेकिन जीव का तो स्फुट रूप से बोध होता है। उस तरह से ब्रह्म का बोध नहीं होता। क्यों? क्योंकि श्रुति कहती है यो वेद निहितम गुहायाम। वो गुहा में निहित है माने छिपा हुआ। इसका अर्थ क्या हुआ? अब ले लीजिए, उपाधि को लेकर आत्मा का व्यक्त कीजिए, आत्म साक्षात्कार होता चला जाएगा। नेत्र के योग से क्या होगा? दृष्टा। अब दृष्टा का भान स्फुट होता है या नहीं? मैं दृष्टा हूँ, इसमें कोई संदेह है? नेत्र में तादात्म्यापत्ति से आत्म तत्व क्या हो गया? दृष्टा। श्रुति में श्रोत्र में तादात्म्यापत्ति से श्रोता, यही तो जीव है ना। और प्रत्यगात्मा तो प्रत्यक्ष हो ही नहीं रहा, स्वप्रकाश है ना। लेकिन दृष्टा, श्रोता, मनता, मति के योग से क्या हो गए? मनता। और नासिका के योग से घ्राता, ग्रहण के योग से श्रोत्र इंद्रिय की ओर से श्रोता, पाँव के योग से गंता हो गया या नहीं? रसनेन्द्रिय में तादात्म्यापत्ति को लेकर रसयिता, वाणी में तादात्म्यापत्ति को लेकर वक्ता हुआ या नहीं? लो जी, आत्मदर्शन करते चलो, सब आत्मा है या नहीं? इस प्रकार से उपाधि के योग से क्या होता है? ब्रह्म ही जीव भावापन्न होकर स्फुट रीति से परिलक्षित होता है। लेकिन उपाधि का आलम्बन न लें तो स्वप्रकाश होने पर भी वो गुहा में निहित ही रहता है। यह हुआ। इसका अर्थ क्या हुआ? आत्मतत्व व्यापक है या नहीं? तो जहाँ जहाँ अविद्यावृत्ति है या अंतःकरण है या पंचकोश है, वहाँ भी व्यापक आत्म तत्व है या नहीं? लेकिन उसका अधिगम कहाँ होता है? मुर्दा में ब्रह्म, मुर्दा में परमात्मा है या नहीं? कहाँ? जहाँ मुर्दा है वहाँ परमात्मा है या नहीं? लेकिन हिलता जुलता क्यों नहीं मुर्दा? परमात्मा तो वहाँ है, लेकिन जीव रूप से अभिव्यक्त करने का साधन नहीं है। कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, अंतःकरण और प्राण। अगर मुर्दा में भगवान नहीं है, माइक में भगवान नहीं है, तो भगवान व्यापक कहाँ से सिद्ध होंगे? लेकिन फिर माइक जड़ क्यों, मुर्दा जड़ क्यों? अभिव्यंजक संस्थान वहाँ पर नहीं है। क्यों? इसीलिए कहा, बड़ी विकट बात, जिस ब्रह्म के बिना जीव की सिद्धि नहीं हो सकती, बिंब के बिना प्रतिबिंब की सिद्धि नहीं हो सकती, उस जीव की जय जयकार। क्या जीव मैं नहीं हूँ कैसे कहेगा? कहेगा तो अभी मैं नहीं हूँ की सिद्धि हो ही नहीं सकती है।
लेकिन जिस ब्रह्म के कारण सब चहल पहल है वही स्फुट रीति से नहीं, वो गुहा में सन्निहित है। गुहा में सन्निहित है, लेकिन जब वो व्यक्त हो गया तो उसका नाम जीव हो गया। नेत्र रूप गुहा में सन्निहित होने पर उसका नाम दृष्टा हो गया, है या नहीं? सब गुहा है। अविद्या रूप गुहा में सन्निहित है, लेकिन केवल सन्निहित होने पर अवच्छेदवाद के अनुसार विद्यमान रहने पर भी उसका अधिगम नहीं होगा, लेकिन प्रतिबिंबवाद के अनुसार वह अभिव्यक्त हो जाए तो उसका दर्शन हो जाएगा। दूसरी बात है, महाकाश का दर्शन सुगम है, ज्ञान सुगम है या घटाकाश का? अवच्छेदवाद की दृष्टि से विचार कर ले। महाकाश का विज्ञान दुर्गम है या घटाकाश का? दुर्गम किसका ज्ञान है? महाकाश का। लेकिन यो वेद निहितम गुहायाम, वो व्यापक होने के कारण घट में भी है या नहीं? लेकिन जब घटाकाश नाम दे देंगे, ठीक है, अभिव्यक्ति स्फुट हो गई ना। इसी प्रकार से ब्रह्म तो व्यापक है, लेकिन व्यापक होने पर जहाँ जहाँ अविद्या रूप उपाधि है, माया रूप उपाधि है, अवच्छेदक जहाँ जहाँ विद्यमान है वहाँ वहाँ ब्रह्म है ही। लेकिन जब उसमें तादात्म्यपत्ति हो गई, अवच्छिन्नता आ गई, तब वही जीव रूप से स्फुट अभिव्यक्त हो गया। तो जो है वही लगता है कि नहीं? बहुत बढ़िया। गणित की दृष्टि से क्या उदाहरण देंगे? शून्य के बाद एक और एक के बाद शून्य, कौन स्फुट अभिव्यक्त है? किसको लोग गिनते गुदानते हैं? एक के आगे जब है शून्य तब 10, हाँ, और एक के पहले दाहिने स्थान पर ले आइए शून्य, है या नहीं? वो भाव है या भाव? भाव है, लेकिन कोई गिनेगा? माने जिसका आश्रय है उसके आश्रित होने पर स्फुट अभिव्यक्त है। गणित से निकल आया नहीं, ब्रह्म विद्या निकल आई है नहीं क्या? इसी ढंग से तो हम दर्शन से गणित निकाले हैं ना। दर्शन से गणित निकाला, इसलिए हमारे गणित को पढ़ के समझना बड़ा कठिन है। एक एक पैरा ये पाठक जी बहुत परिश्रम कर रहे हैं, बहुत परिश्रम कर रहे हैं। क्या हुआ जी? सुनो आप, एक आश्रय है या शून्य आश्रय है? 1 - 1 = 0। एक से एक का ऋण करेंगे तो क्या होगा? शून्य। आश्रय तत्व शून्य है या एक है? जो पूर्व विद्यमान है, कारण रूप है, वो तो आश्रय है या नहीं? कौन है? शून्य आश्रय है। लेकिन वह शून्य जब आश्रित हो जाए तब 10 उसका नाम हो जाएगा, एक के आश्रित हो गया। तब देखिए उसके महात्म की प्रकट, मूल्य भी प्रकट हो गया, महात्म भी प्रकट हो गया। और उसको लोग कहेंगे भाव पदार्थ है। यहाँ इधर आ गया तो भाव, उधर चला गया तो अभाव। क्या क्या? इधर आ गया, एक के आगे आ गया, इकाई स्थान पर शून्य तो भाव हो गया, और 2.5 स्थान पर चला गया तो अभाव हो गया। ऐसा तो नहीं है। अपने आश्रय के आश्रित होने पर व्यक्ति क्या होता है? चमक जाता है। ये हुआ ना व्यवहार की सिद्धि। क्या? आश्रय के आश्रित हो गए तो क्या हुआ? चमक गए। अब 1, अब 0 और 2 कुछ नहीं चलेगा। लेकिन 2 के बाद 0 हो गया तो क्या हो गया? 2 के बाद 0 हो गया तो 20 हो गया, चमक गया। तो भाव बुद्धि भी हो गई, मूल्य भी उसका उसने बढ़ा दिया। 0 ने मूल्य बढ़ा दिया तो 0 का मूल्य भी अपने आप बढ़ गया। अगर 0 ना हो तो एक ही रह जाए, 9 तो अधिक ना हो सके। इसी प्रकार से हमने उदाहरण दिया, यो वेद निहितम गुहायाम। इसका मतलब आकाश जो कि घट का आश्रय हुआ ना, चरम उपादान है। वो जब घटगत हो जाए, मानो घट के आश्रित हो जाए, तो घटाकाश उच्छलित हो गया। अपने आश्रय के आश्रित होने पर चमक गया। अब आश्रय का या आश्रित न होकर आश्रय के रूप में ही बना रहा, तब फिर उसकी स्फुट वो तो छिपा रह गया। इसलिए व्यवहार भी हुआ है नहीं। बेटा सयाना हो जाए तो बेटे के आश्रित होकर काम करो तो चमक जाओगे, नहीं तो बेटापन अपने नहीं देगा। बिल्कुल
क्या व्यवहार में भी वेदांत को डालना चाहिए ना। क्या सब काम में टांग अड़ाते हैं पिताजी, कुछ करने ही नहीं देते, घर ही बर्बाद कर देगा बेटा। इसी प्रकार सासू जी के यहाँ बहू आ जाए और बहू को कुछ गिने नहीं, दूसरे घर की बेटी है, कैसे चाबी सौंप दो, सोने नहीं देगी। अब बहू के आश्रित बन जाओ, अपना अस्तित्व बनाए रखो, लेकिन बहू को मालूम हो कि सचमुच में आश्रय ये हैं। क्या बेटा को मालूम हो कि पिताजी आश्रय हैं, एक को मालूम हो कि शून्य हमारा आश्रय है। तो आश्रय होकर जब आश्रित व्यक्ति बन जाता है तो चमक उठता है। क्या तुम लोगों को मैं क्या गिनूँ, तुम्हारा गुरु हो, लो मरो, तुम कोई चेला नहीं पूछेगा। हाँ कहिए क्या कहना है निकेश जी, क्या कहना है स्वामी जी, अब सबका प्रेम मिलेगा। तो ये हो गया कि अब तुरे सत्यनारायण कथा की ओर पंक्ति चला। क्या हाँ वही तो हम सोच रहे थे कि वो घ्राण भक्त कहाँ आया। कौशल गुरुगम विद्या है। यहाँ पर शंकराचार्य ने क्या लिखा, विधि वचन है या विधि छाया है, ये सब गुरुगम्य विद्या है। आधुनिक गुरु लोग नहीं पढ़ा सकते, एक वाक्य वेदांत का नहीं पढ़ा सकते, निंदा नहीं कर रहा किसी को, उनको गुरु परंपरा से प्राप्ति ही नहीं विद्या है। आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य। अब थोड़ा विचार कीजिए, यहाँ विधि है या नहीं, श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। विधि कब होती है, अत्यंत अप्राप्त में। आत्म तत्व अत्यंत प्राप्त है, तो विधि है ही नहीं, विधि नहीं है ये। आत्मा द्रष्टव्य है, श्रोतव्य है, मंतव्य है, विधि नहीं है। और शंकराचार्य जैसे मार्मिक भाष्यकार न मिलते तो हम लोग क्या समझते हैं कि यह विधि वाक्य है। विधि छाया, विधि की छाया है, अप्राप्त की प्राप्ति। अत्यंत अप्राप्त में विधि की प्रसक्ति होती है। अग्निहोत्र आदि अत्यंत अप्राप्त है, उसमें विधि की प्रसक्ति होती है। प्राप्त में विधि की, प्राप्त जो होता है विधेय नहीं होता है, नियम है। तो आत्म तत्व तो नित्य प्राप्त है। अब यहाँ विधेय बनाकर श्रोतव्य है, मंतव्य है, द्रष्टव्य है, अतद व्यावृत्या अतद व्यावृत्या अतद निरसनेन। क्या अतद व्यावृत्ति से उसका ज्ञान होगा या विधिमुख से? अतद व्यावृत्या अतन निरसनेन। अतन कैसे ज्ञान होगा? अतद व्यावृत्या अतन निरसनेन। अतत माने जो कुछ अनात्मा है, ब्रह्म नहीं है, उसका निरसन कर देंगे, बाकी जो बचा वो ब्रह्म। उदाहरण के लिए आत्मा स्वप्रकाश है, लेकिन मुक्ति की परिभाषा क्या की भागवत ने? मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही। अन्यथा रूपम हित्वा स्वरूपेण व्यवस्थिति मुक्ति ही। अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्म मान्यता का परित्याग कर आत्मानुरूप आत्मस्थिति का नाम मुक्ति है। तो भगवान शंकराचार्य ने कहा गीता के 18वें अध्याय के भाष्य में, आत्म तत्व तो स्वप्रकाश है। स्वप्रकाश को प्रकाशित करने की क्या आवश्यकता है? जिसकी उपस्थिति से जो स्वप्रकाश पदार्थ नहीं हैं वो भी प्रकाशित होते हैं, उसको प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है, साक्षात अपरोक्ष है। करना क्या है? अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्ममान्यता का परित्याग करना है। यही श्रोतव्य का अर्थ है, मंतव्य का अर्थ है, निधिध्यासितव्य का अर्थ है। क्या यही है? इसीलिए श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य का अर्थ सत संप्रदाय परंपरा से गुरुमुख से ही प्राप्त करना चाहिए, नहीं तो वो फिर क्या श्रोतव्य का अर्थ कुछ उटपटांग ही कर देंगे, कोई प्रकाश पुण्य का नाम आत्मा कह देंगे। एक महिला थी, वो मीरा की माँ, बहुत से वकील भेज दिया उसने। एक है आपके श्रोता, जब आप बोलते हैं तो उनको आत्मा का दर्शन होने लगता है। हमने कहा अच्छा, तो आप बातचीत कर लीजिए, हमारे यहाँ सबका आना बिना प्रतिबंध का ही प्रतिबंध था। क्या कोई आने का साहस नहीं करता था, कोई ऐसा नहीं मारने धरू, हमारा जीवन ही ऐसा, कोई उटपटांग इधर उधर कुछ आ ही नहीं सकता। वो आ गई महिला,
क्या है, इनको जब आप प्रवचन करते हैं तो आत्मा की चोटी चमकती हुई दिखाई पड़ती है। हमने कहा समझ लिया, यही आत्म साक्षात्कार हुआ। मैं प्रवचन करता हूँ तो महिला कहती थी अपनी सहेलियों से, जब महाराज आत्मा का प्रवचन करते हैं तो आत्मा की चोटी चमकती हुई दिखाई पड़ती है। हमने कहा ठीक ठीक। अब क्या कहते हैं, इसीलिए कहा आत्मा वार्य द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य, वो तो नित्य ही प्राप्त है, स्वप्रकाश है। तब फिर क्या है, अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्ममान्यता का निरसन तब तक कर नहीं सकते जब तक जिन जिन से वह अतीत है उन सब का ज्ञान न हो। इन सब का निषेध करने पर जो बचा वो 10 व्यक्ति में एक व्यक्ति रामदत्त है, यह रामदत्त है नहीं, यह है 9 का निषेध कर दिया, जो बचा अपने आप रामदत्त सिद्ध हो गया। इसी प्रकार सकल अनात्म वस्तुओं का जो प्रकाश से वर्ग है उसका प्रतिषेध कर देने पर जो बच गया वह स्वप्रकाश आत्मा है। आत्मा का जो श्रवण होगा, अच्छा एक सीधी बात है, तत्वमस्यादि महावाक्य को समझने के लिए भागवत त्याग लक्षणा की जरूरत है या नहीं? तो भागवत त्याग लक्षणा का अर्थ क्या हुआ, तद व्यावृत्ति। इधर उधर दोनों की उपाधि को छीन लीजिए, बुद्धि से निरसन कर दीजिए, तब जो बचा वही हुआ ना, वो तो अतद व्यावृत्ति। अतद व्यावृत्ति के द्वारा, अतद निरसन के द्वारा उस तत्व का श्रवण होता है, मनन होता है, निधिध्यासन होता है। हाँ, सोते हैं तब आत्मा के निकट पहुंच जाते हैं, तब सुख की अनुभूति होती है। सुसुप्ति में हम आत्मा के निकट पहुंच जाते हैं, उसके कारण से मैंने बात प्रश्न क्या हुआ, ये तो पहुँच ही जाते हैं, प्रश्न क्या हुआ? एक तो रामकृष्ण देव जी के विषय में है ना कि ईश्वर का साक्षात्कार किया, देवी की समाधि में आत्मा का साक्षात्कार। देवी का साक्षात्कार अलग है और आत्मा का साक्षात्कार अलग है। दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमैश्वरम। एक बहुत विचित्र बात है, क्या यहीं पर जाकर जो है भक्त लोग डमाडोल हो जाते हैं, वैष्णवाचार्य सब कांप जाते हैं। प्रत्यगात्मा का दर्शन करना है, एक पहली रख दीजिए। भगवान रामकृष्ण का दर्शन दिव्य दृष्टि से होगा, वो भी दिव्य विग्रह, लेकिन प्रत्यगात्मा का दर्शन, अच्छा ब्रह्म का दर्शन करना है। जब तक विभु प्रत्यगात्मा का नाम ब्रह्म है ये नहीं समझेंगे तब तक कोई ब्रह्म दृश्य हो के आएगा क्या? महाकाश का दर्शन करना है तो विभु घटाकाश का नाम महाकाश है ये जानेंगे, या महाकाश के दर्शन की कोई नवीन विधा आएगी? ब्रह्म का साक्षात्कार करना है अगर राम कृष्ण के रूप में, तब तो वो दृष्टि दिव्य दृष्टि के विषय बन जाएंगे। और जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है उसका दर्शन करना है तो एक ही मार्ग है, विभु प्रत्यगात्मा। पंच कोशों से अतीत विभु प्रत्यगात्मा का नाम ब्रह्म है। आत्मा के विभुत्व का विज्ञान, अद्वितीयत्व का विज्ञान, और कोई चारा नहीं, और दृश्य है ही नहीं, दर्शन क्या करेंगे? यही हुआ श्री रामकृष्ण जी को। कालिका का दर्शन हुआ, ब्रह्म का दर्शन क्या होगा? ब्रह्म के दर्शन का अर्थ होता है जो ब्रह्म दर्शन की मर्यादा है उसकी सीमा में। दर्शन शब्द है लेकिन दर्शन वहाँ जा, आप सुनिए, इस कलम का दर्शन हो रहा है, ठीक है, अब नेत्र का दर्शन कीजिए। अतीन्द्रिय है या नेत्रेंद्रिय, लेकिन नेत्र दर्शन, रूपम दृश्यम लोचनम दृक्, तदृश्यम मन की दृष्टि से नेत्र दृश्य है या नहीं? लेकिन नेत्र के दर्शन की विधा, रूप के दर्शन की विधा में भेद है या नहीं? और दर्शन में आकाश पाताल का अंतर है या नहीं? अब हमको मन का दर्शन करना है, जिसके योग से हमने नेत्र का दर्शन किया। तो मन को देखने के लिए फिर बुद्धि का अवलंबन लीजिए। तो मन का दर्शन और चश्मा का दर्शन एक जैसा हुआ क्या? अच्छा, ये चावल दाल का दर्शन और सुख का दर्शन, दर्शन शब्द तो एक ही चला गया।
अच्छा, करण में भी अंतर हो गया या नहीं? कैसे? करण में दर्शन क्या अंतर हुआ? रूप का दर्शन करेंगे तो करण के स्थान पर हमको नेत्र लाना पड़ेगा। नेत्र का दर्शन करना हो तब कौन लाना पड़ेगा? मन। और मन का दर्शन करना हो तो बुद्धि। बुद्धि का दर्शन करना हो तो चिदाभास। चिदाभास का दर्शन करना हो तो चित्त। चित्त का दर्शन करना हो तो दृश्य हो ही नहीं सकता। इसलिए दर्शन शब्द क्या? अच्छा, प्रतिध्वनि भी तो है ना, प्रतिबिंब। शब्द निराकार है तो शब्द का जो प्रतिबिंब होगा वो उस प्रतिबिंब शब्द तो कह सकते हैं, लेकिन वो प्रतिध्वनि के अर्थ में प्रतिबिंब शब्द है या नहीं? दर्शन दर्शन में अंतर है। अच्छा, एक उदाहरण देते। सुख का दर्शन किससे हुआ? सुखाकार वृत्ति से। एक प्रस्थान है ये। सुख का दर्शन किससे होगा? सुखाकार वृत्ति से। सुखाकार वृत्ति का दर्शन किससे होगा? उस वृत्ति को देखने के लिए एक और वृत्ति की कल्पना करेंगे तो अंत में अनवस्था दोष। सुखाकार वृत्ति का दर्शन किससे होगा? स्वयं आत्मा से। वहाँ कोई करण नहीं है बीच में। जब सुखाकार वृत्ति को देखने के लिए भी कोई करण नहीं है, तब आत्मा, जिस आत्मा माने सुखाकार वृत्ति का अधिगम साक्षात्कार जिससे होता है वो ब्रह्म है, आत्मा है। अब उस आत्मा का दर्शन कैसे होगा? इसलिए सुनिए, वृत्ति व्याप्य आत्म तत्व होता है, फल व्याप्य नहीं। आपके प्रश्न का उत्तर एक वाक्य में है। क्या आत्म तत्व क्या होता है? वृत्ति व्याप्य। वृत्ति क्या करती है? साधिष्ठान साभास बुद्धि वृत्ति क्या करती है? अविद्या और अविद्याकृत आवरण को विध्वंस कर देती है। वस्तु तो स्वप्रकाश। इसके लिए पंचदशीकार ने एक उदाहरण दिया। अंधकार है, ठीक है, और एक घट भी है। घट अंधकार में रखा हुआ एक घट है। अब क्या करेंगे? प्रकाश प्राप्त करेंगे तब क्या होगा? अंधकार का निवारण होगा। वो आएगा बृहदारण्यक के भाष्य में आगे पाठ में। फिर क्या होगा? अंधकार का निवारण होगा और घट का प्रकाश होगा। वो प्रकाश दो काम करेगा, अंधकार को हटा देगा, घट को उद्भासित करेगा। लेकिन अब यहाँ पर उस घट को एक तो अंधकार ने ढक रखा था, एक हमने काले कलोटे परात से लोहे के पात से ढक रखा था। तब वो प्रकाश क्या करेगा? अंधकार को दूर करेगा, फिर उसको हटाना पड़ेगा पात्र को भी। लेकिन मणि जो प्रकाश बिखेरने वाली है, मणि जो प्रकाश बिखेरने वाली है, उसके लिए प्रकाश की जरूरत नहीं है। वो केवल परात से किसी ने ढक दिया तो वहाँ पर वस्तु के प्रकाश के लिए प्रयास करना है या आवरण के विध्वंस के लिए? अच्छा, और से भी बढ़िया उदाहरण, दर्पण में सूर्य का प्रतिफलन होता है जिसको कहते हैं दर्पणादित्य। दर्पण में सूर्य का प्रतिबिंब। अब सूर्य के द्वारा सामान्य रीति से जो घटपटादि पदार्थ उद्भासित हैं, दर्पणादित्य को, दर्पण में आईना या शीशा में जो सूर्य का प्रतिफलन है उसको यूँ कर दीजिए तो बिंब भूत सूर्य के द्वारा सामान्य रूप से उद्भासित जो घटपट दीवाल इत्यादि पदार्थ हैं वो विशेष रूप से उद्भासित होंगे या नहीं? लेकिन खुले मैदान में दर्पण को सूर्य के अभिमुख कर दीजिए तो वो दर्पण में जो सूर्य का प्रतिफलन है वो सूर्य से एकीभूत होगा या सूर्य का में अतिशयता का आधान करके सूर्य को प्रकाशित करेगा? एकीभूत होगा ना। तो क्या हुआ यहाँ पर? ऐसे ही वृत्ति चिदाभास युक्त जो वृत्ति है उसको आत्मा के वो अभिमुख कर देंगे तो आत्मा तो स्वप्रकाश है। अब यहाँ पर वर्षा का जल समुद्र में ही बरसे। वर्षा का जल समुद्र या समुद्र से उठने वाले जो जल हैं वो समुद्र में ही जाके गिर जाएं तो समुद्र में कोई अतिशयता का आधान नहीं करेंगे, नमकीन ज़्यादा बना देंगे क्या? लेकिन वो समुद्र का जल अगर आटा आदि में पड़ जाए तो नमकीन बना देगा।
अग्नि की चिंगारी अग्नि में ही पड़े तो अग्नि को जलाएगी या अग्नि से एकीभूत हो जाएगी। इसीलिए आत्म तत्व वृत्ति व्याप्य है, फल व्याप्य नहीं। फल माने चिदाभास। फल की विद्यमानता होने पर भी आत्म तत्व वृत्ति व्याप्य है, फल व्याप्य नहीं। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है दर्पण में सूर्य का प्रतिफलन हुआ। अब सूर्य का जो प्रतिफलन है उसको दीवार आदि की ओर न करके दर्पण को क्या करेंगे, सूर्य का मुख कर देंगे और सूर्य का प्रकाशक थोड़े होगा, सूर्य से एकीभूत हो जाएगा। आत्म तत्व स्वप्रकाश है। उसके अज्ञान और आवरण को भंग करने के लिए श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य कहा गया। अर्थात श्रवण मनन निधिध्यासन से क्या होता है, चरम वृत्ति बनती है। और चरम वृत्ति क्या करती है, आवरण का भंग कर देती है। वस्तु के प्रकाश की वहाँ आवश्यकता इसलिए नहीं है कि वस्तु स्वयं प्रकाश है, भले ही चिदाभास है, वृत्ति में चिदाभास है, लेकिन वो चिदाभास अपने बिंब स्वरूप अधिष्ठानभूत चित्त धातु में अतिशयता का आधान करने में कतई समर्थ नहीं। ठीक, ये सब विद्या है। हाँ, क्या कह रहे हैं? समाधि की जो बात होती है ना कि उसमें आपको साक्षात्कार होता है, तो उसमें भी आवरण का ही भेद होगा। रामदेव बाबा की जय। पहले तो ये समझना चाहिए कि योग को समाधि से मोक्ष मान्य है या ज्ञान से? कहाँ जानते लोग? हम लोगों से सुना होगा तो बता दें। योग को समाधि से मोक्ष मान्य है या ज्ञान से? समाधि ज्ञान का एक साधन है या समाधि से योग दर्शन को मोक्ष मान्य? अभी उसका नाम क्या है? योग दर्शन जो है तत्व ज्ञान से मोक्ष मानता है। ठीक है ना? इसीलिए समाधि क्या है, समाधि की उपयोगिता क्या है? चित्तवृत्ति का निरोध समाधि है। ठीक है, चित्तवृत्ति का निरोध समाधि है। जब चित्तवृत्ति के कितने भेद हैं? प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति, 5 भेद हैं। पांचों प्रकार की चित्तवृत्ति जब निरुद्ध हो जाती है तो न रहे बांस, न बने बांसुरी, न बने बांसुरी, न बजे बांसुरी। तो दृष्टा जो है वो वृत्ति सारूप्य से मुक्त हो जाता है। क्या? सामने एक बेर का फल है, अब हम यूँ देख रहे, बेर का फल हटा दिया किसी ने तो हमारी दृष्टि जो है बेर के आकार की अब कैसे बनेगी? जब चित्तवृत्ति का निरोध समाधि है ना, चित्तवृत्ति कितनी है? प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति। गाढ़ी नींद में प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, स्मृति 4 वृत्तियाँ तो निरुद्ध हो जाती हैं। अभाव प्रत्यय का आलंबन लेने वाली निद्रा नामक वृत्ति सुषुप्ति में भी तमोगुण के कारण विद्यमान रहती है। वो वृत्ति भी, निद्रा वृत्ति भी शांत हो जाए तो चित्तवृत्ति के निरुद्ध हो जाने पर चित्तवृत्ति के अनुरूप आत्ममान्यता हो ही नहीं सकती, क्योंकि है ही नहीं। क्या? चित्तवृत्ति ही नहीं है तो तदनुरूप आत्मा की मान्यता कैसे होगी? तब क्या होता है? वृत्ति सारूप्य भंग होने पर आत्मा आत्मानुरूप होकर आत्मतत्व शेष रहता है। ठीक है, आत्मानुरूप होकर आत्मतत्व शेष रहता है। तो आत्मा के ज्ञान के लिए समाधि उपकारक है। तब फिर धीरे धीरे यह होता है कि जिस समय वृत्ति है उस समय भी वास्तव में आत्मतत्व वृत्ति सारूप्य से विमुक्त ही है। कैसे? उस समय भी आत्मतत्व वृत्ति सारूप्य से, क्योंकि वृत्ति का दृष्टा है। वृत्ति का दृष्टा होने से, वृत्ति का साक्षी होने से अतीत है। अब थोड़ा सुनिए, जिस समय हम तरंग को देख रहे हैं उस समय भी जल का दर्शन होता है या नहीं? तरंग नहीं है तब जल को देख रहे, तब साक्षात ही जल का दर्शन होता है। लेकिन जब तरंग माला है, जल तरंग का दर्शन
जब होगा तो जल का दर्शन पहले होगा या जल तरंग का? हाँ, जल का दर्शन हुए बिना जल तरंग का दर्शन हो सकता है क्या? और जल और जल तरंग का दर्शन हुए बिना जल के बुदबुद का दर्शन हो सकता है क्या? और आत्म दर्शन, अच्छा दर्पण में आप मुख देखिए तो दर्पण, हाँ दर्पण का दर्शन पहले होगा या दर्पण में, दर्पण जिस आलोक से प्रकाशित है उसका दर्शन पहले होगा? आलोक का दर्शन हुए बिना दर्पण का दर्शन नहीं हो सकता है, और दर्पण का दर्शन हुए बिना दर्पण में प्रतिफलित मुखचंद्र का दर्शन नहीं हो सकता है। बात हुई या नहीं? इसी प्रकार वृत्ति का निरोध हो जाने पर दृष्टा वृत्ति के अनुरूप आत्ममान्यता से विहीन हो जाता है, अर्थात आत्मानुरूप होकर ही वो शेष रहता है। समाधि के बल पर जब इस तथ्य का अनुसंधान हो जाता है तब जाकर क्या होता है, आत्मा को आत्मानुरूप समझने का, अविप्लव विवेकक ख्याति से मोक्ष मानते हैं ना, आत्मा को आत्मानुरूप समझने का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। आत्मज्ञान का सन्निकट साधन समाधि है, लेकिन योग दर्शन को अविप्लव विवेकक ख्याति से मोक्ष मान्य है। उसमें जो समाधि है एक हेतु है, अंतरंग हेतु है। दूसरी बात यह है कि फिर अब योगियों का तो दिमाग ही चकरा जाएगा आजकल के योगियों का अरे व्यायाम एक योग का अंग है, व्यायाम ही का नाम योग थोड़े है। 192 सूत्र हैं योग दर्शन में। 192 व्यक्ति भी देश में हैं कि 192 सूत्र का ठीक से अर्थ कर सकते हैं, विश्व में नहीं है। 12 व्यक्ति भी मिल जाएं तो अहोभाग्य विश्व का समझिए। अब फिर प्रश्न उठता है कि चित्तवृत्ति, अब चलो योग पर ही बोल देते हैं। चित्तवृत्ति का निरोध, चित्तवृत्ति का निरोध संभव है तो कैसे है? बहुत टेढ़ी खीर है। भामतीकार आदि की कलम थोड़ी देर के लिए सर्वज्ञ थे, रुक गई। समाधि 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 लोग करते तो पूछो समाधि क्या है? तो चित्तवृत्ति का निरोध। चित्त क्या है भाई? चित्त की पहले वृत्ति तो सिद्ध करो, फिर चित्तवृत्ति का निरोध करोगे। योगियों का जो चित्त है वो विभू है या अणु परिमाण परिमित है या मध्यम परिमाण परिमित है? विभू है। विभू का निरोध कैसे होगा? हम घट का ये क्या आकाश का निरोध कैसे करेंगे? पहले तो योग दर्शन की सीमा में चित्त वृत्ति का निरोध, चित्त वृत्ति का निरोध। चित्त क्या चीज़ है? जो तो विभू है, उसकी वृत्ति कैसे बनेगी? आकाश की वृत्ति सोपाधिक होगी या निरुपाधिक? वृत्ति माने कार्य, वेव्स, तरंग एक है, फंक्शन विशेष वृत्ति माने। आकाश का निरोध हम करना चाहेंगे, कैसे करेंगे? आकाश की वृत्ति का निरोध करना चाहेंगे, कैसे करेंगे? आकाश व्यापक है या नहीं? पहली तो बात यह है कि चित्तवृत्ति का निरोध है, ये परिभाषा हुई। अब वेदांतियों की दृष्टि में चित्तवृत्ति का निरोध का स्वरूप क्या होगा? वैशेषिकों की दृष्टि में चित्तवृत्ति के निरोध का स्वरूप क्या होगा? और जिनका सूत्र है योग दर्शन में 192 सूत्र हैं, कहाँ से कौन सूत्र लिए गए हम लोगों को मालूम है। सब उपनिषद के सूत्र हैं, लोगों को नहीं मालूम जो पढ़ते नहीं। उपनिषद के सूत्र ही योग दर्शन में संकलित किए गए हैं। इन सब बातों का लोगों को ध्यान नहीं है, ज्ञान भी नहीं, आजकल पढ़ते नहीं हैं। तो संकलन है योग दर्शन, लेकिन रचयिता का नाम हो गया क्योंकि लोगों को मालूम नहीं कि उपनिषद में ये वचन जो कहते हो पहले से विद्यमान थे। तो हमने एक संकेत किया। क्या संकेत किया? वेदांतियों का जो मन है वो मध्यम परिमाण परिमित, मन जैसा भी हो उससे लेना देना नहीं है। मन को लेकर मान्यता जिसकी जो है, क्या क्या है? मन क्या है वो अलग चीज़ है। मन को लेकर मान्यता जिसकी जो है, वेदांतियों की मान्यता मन को लेकर है, मध्यम परिमाण परिमित है। नैयायिक वैशेषिक मन को अणु परिमाण परिमित मानेंगे। अणु जब है तो उसके परिणाम होगा तब तो वृत्ति होगी ना। अणु परिमाण परिमित जो हो, किनको? वैशेषिकों का, नैयायिकों का मन है अणु परिमाण परिमित, परमाणु
अणु परिमाण परिमित जो होगा मन, उसका कोई विभाग हो सकेगा? जल में समुद्र सावयव वस्तु है तो उसमें तरंगमाला की उत्पत्ति हो सकती है। तरंगमाला सावयव है तो उसमें वेव्स, बुलबुले आदि की उत्पत्ति हो सकती है। जब अणु परिमाण परिमित मन है किनका? वैशेषिकों का, नैयायिकों का, उसकी वृत्ति तो पहले सिद्ध करो। संभव ही नहीं है, तब वृत्ति नहीं संभव है तो पहले से योग है, समाधि पहले से है। अरे वृत्ति हो तब तो निरोध करने की आवश्यकता है, वृत्ति है ही नहीं। अणु परिमाण परिमित जिनका मन है वो तो वृत्ति शून्य है, समाधि पहले से है, समाधि की क्या जरूरत है? समझ गए ना? पत्नी को छोड़ो तब संन्यास लो। अब किसी ने कहा कि अब इनसे कोई कहे भाई देख पत्नी को छोड़ो तब संन्यास लो, उन्होंने कहा विवाह हुआ हो तब तो पत्नी को छोड़े, पत्नी को छोड़ने की जरूरत क्या है? पत्नी का परिग्रह ही नहीं हुआ तो समझ गए ना? अणु परिमाण परिमित जिनका मन है उनके मन में वृत्ति ही नहीं उठेगी, उसका परिणाम नहीं होगा। वृत्ति माने परिणाम। वृत्ति के दो भेद हैं, प्रकाशक परिणाम और प्रकाशक परिणाम। कहाँ वृत्ति? वृत्ति वृत्ति वो है ना उनका ग्रंथ, वृत्ति प्रभाकर आदि के। अब तो योगी, हाँ, नैयायिकों वैशेषिकों के यहाँ चित्तवृत्ति का स्वरूप क्या होगा तब निरोध की बात करेंगे। और वेदांतियों के यहाँ तो निरोध हो सकता है क्योंकि मध्यम परिमाण परिमित है। लेकिन अब जिनके यहाँ का सूत्र है वो कौन है? योगी। उनके यहाँ तो विभु है, चित्त विभु है, व्यापक है। पूर्व मीमांसकों के यहाँ, योगियों के यहाँ, सांख्यों के यहाँ चित्त क्या है? व्यापक है। अब व्यापक का निरोध क्या होगा? व्यापक की वृत्ति नहीं बनेगी तो निरोध कैसे होगा? अवच्छेदकता को लेकर वृत्ति का उपचार होगा। तो फिर क्या होता है? अब फिर आगे प्रश्न कर देंगे तो ठीक है, आपने कहा कि योग दर्शन के अनुसार चित्तवृत्ति के निरोध का नाम योग है। चित्तवृत्ति का निरोध हो जाने पर चित्त बचा या नहीं? जब चित्त बच गया तो वृत्ति सारूप्य न सही, चित्त सारूप्य सही। एक के पास पत्नी बैठी हुई है, पत्नी के गोद में 5 बच्चे भी हैं, इधर उधर अगल बगल सब। बच्चों को खेलने के लिए भेज दिया। जब तक वो 5 बच्चे थे तब तक सामने वाले पिता की 5 वृत्ति बन रही थी। कभी इस बच्चे को लेकर एक वृत्ति, कभी इसको लेकर। अब वो हट गई। कौन हट गए? 5 बच्चे खेलने कूदने चल गए। अब क्या पत्नी को लेकर वृत्ति बन गई? वृत्ति तो बन ही गई। तब हम पूर्व पक्ष स्थापित करेंगे चित्त वृत्ति का निरोध हो गया तो चित्त तो बचा हुआ है। तो वृत्ति सारूप्य न सही, चित्त सारूप्य तो फिर भी हो गया। फिर क्या योग दर्शन की समाधि? फिर तो अब चित्त वृत्ति का निरोध नहीं, अब चित्त के निरोध का नाम योग कहो। फिर क्या? चित्त वृत्ति का निरोध तो हो गया लेकिन चित्त तो बच गया ना। तो जैसे हम चित्त वृत्ति में तादात्म्यापत्ति करेंगे तो अनात्म तादात्म्यापत्ति हो गई, तो चित्त भी तो अनात्मा है। तो चित्त सारूप्य से बचने के लिए अब क्या करोगे? इसका उत्तर योगियों के पास क्या है? वेदांत की शरणागति लो। वेदांत की शरणागति लेंगे तो क्या बोलेंगे फिर? सदाचारानुसंधान नामक ग्रंथ शंकराचार्य का है। चित्तम चिदिति जानीयात् तकार रहितम यदा तकारो विषयाध्यास जपा रागो यथा मणौ। जब चित्त वृत्ति से निरुद्ध चित्त हो जाता है तो दृष्टा, चिद्रूप जो दृष्टा है वो चित्त सारूप्य को प्राप्त नहीं होता, चित्त ही दृष्टा के सारूप्य को प्राप्त हो जाता है। इसलिए चित्त के निरोध की आवश्यकता नहीं पड़ती, चित्त वृत्ति के निरोध से ही काम बन जाता है। ये है निर्विकल्प समाधि। समझ गए? बोलते रहें योगी के रूप में डिग्री डिप्लोमा प्राप्त करते रहें, बहुत टेढ़ी खीर है कि क्या समाधि को परिभाषित करना और पहले तो चित्त की वृत्ति सिद्ध करने में ही आकाश पाताल दिखने लगेगा। हो गया ना? होली है। चलो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।